जय श्री राम सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 38वां दिन। तो सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने रिलेटिव के पास, अपने जानकारों के पास, ताकि वे भी श्री रामचरितमानस कथा का श्रवण कर सके, रसपान कर सके, और ताकि हमारे श्री राम प्रभु का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान हो, वे भी पुण्य पा सकें। और आप भी बहुत भाग्यशाली हैं, आपने भी कुछ न कुछ ज़रूर पुण्य कर्म किए हैं जो कि आप श्री रामचरितमानस कथा को सुन पा रहे हैं, रसपान कर पा रहे हैं। तो चलते हैं कथा की ओर। तो पिछले पार्ट में हमने यही बताया था कि मंथरा उल्टी सीधी पट्टी सिखाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रही है कैकेयी रानी को, और वह अपना पूरा जोर लगा रही है कैकेयी रानी को भड़काने में, और बोल रही है कि तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है। ये सब बातें अब मंथरा बोल रही है कैकेयी रानी को कि हे कैकेयी रानी, तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है, यहाँ परदेश में है। तो वो भरत गए हुए थे अपने मामा जी के घर, तो उस बात पे मंथरा बोल रही है कैकेयी से कि तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच ही नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है, तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती क्या? मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली, बस अब चुप रहिए, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा लूँगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना ही चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर सौपन में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तुम तेरे मन में जो बात हो वही मुझसे कह दो और अपनी जो भी तुम वस्तु मांगना चाहती हो वो मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। ऐसा किसने कहा? कैकेयी ने। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा है? कैकेयी ने कहा, ये सब तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। तो मंथरा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मतलब मुँह देखी ही कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है। परवश मतलब कि दूसरे के अधीन। दूसरे का क्या दोष? जो बोया सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी? अर्थात मैं रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा
अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई बैरिन मंथरा को अपनी हित करने वाली अर्थात अपनी हितैषी जानकर उसका विश्वास कर बैठी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, क्योंकि अब केकई रानी की भी बुद्धि थोड़ी थोड़ी फिरने लगी है। इसलिए अब वो मंथरा से उसी टॉपिक के बारे में बार बार पूछ रही है, घुमा घुमा कर बातें, मानो भिलने के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। इस तरह से केकई मंथरा की बातों से मोहित सी हो गई है। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। दासी को तो खुशी होनी ही थी, क्योंकि उसके मन की बात जो हो रही थी, क्योंकि अब उसे मौका मिल रहा था रानी को भड़काने का। परमिशन मिल गई अब तो उसे। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। मंथरा ने कहा ये सब बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़े साथी बोली। यहाँ पर अयोध्या की साढ़े साथी मंथरा को बताया गया है कि जैसे शनि की साढ़े साथी जो 7 वर्ष की दशा रूपी होती है, वो दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात तो सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म भी कर देता है। शोत मतलब शोतन। शोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाड़ अर्थात जो घेरा होता है बाड़ लगाकर उसे रूंध दो अर्थात सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। ध्यान से सुनिए, देखिए आप मंथरा किस तरह से अपनी बातों को घुमा घुमा कर रानी पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। तो मंथरा ने कहा रानी से कि तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है कि आप कपट चतुराई जानती ही नहीं हो। यहाँ मंथरा ने कहा है कि तुम तो ये सोचती हो कि राजा तुम्हारे वश में है, लेकिन रानी ऐसा नहीं है। राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। इस तरह से वे अपनी चाल चलकर उन्हें उल्टी पट्टी पढ़ा रही है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसकी थाह कोई नहीं जान पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को नैनीहाल भेज दिया, उसमें भी हे रानी, आप बस राम की माता की ही सलाह समझिएगा। कौशल्या समझती है कि सब सोते मतलब सोतन, कि सब सोतने तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं, पर एक भरत की माँ पति के बल पर रहती है। कौशल्या को तुम बहुत ही सालों से खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। ये सब मंथरा बोल रही है। राजा का
तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौतन के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चित करा लिया। राम को तिलक हो यह कुल, और कुल मतलब रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती भी है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर ही डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को ना दे दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें घड़ कर छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतनों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कही ताकि उस बात पर, जो मंथरा ने बात रखी थी, उस बात पर विरोध बढ़े। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, तो मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा क्या? अपने भले बुरे का अथवा मित्र और शत्रु को तुम पशु भी पहचान लेते हैं, और तुम नहीं पहचान पा रही हो। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे? मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहूँगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि हे देवी, तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। देखिए किस तरह से भड़का रही है मंथरा रानी को। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे रानी, तो हे भामिनी, तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। मतलब कि मंथरा ने कहा है कि मैं इस बात को लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे रानी कैकेयी, अब तो तुम दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग निकाल कर फेंक देंगे। मतलब कि इस राजमहल से निकाल कर बाहर कर देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का कोई दूसरा उपाय आपके पास नहीं है। इस तरह से भड़का रही है वो मंथरा, और रानी भी आ गई है मंथरा की बातों में। तो आगे की हम कल पढ़ेंगे, कल के पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।